मैं आपको यकीन दिलाता हूँ लोगों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मगर मुझे खुशी हो रही है कि मैं मुस्तफ़ा प्यारे को रात के इस हिस्से में याद कर रहा हूँ और इस उम्मीद पे याद कर रहा हूँ मेरा महबूब एक नजर करम इधर भी फरमा दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत का मुस्तफ़ा, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का माशूक, एक नजर करम अबरारुल उलूम जामिया रज़विया के मुबारक आंगन में बैठे हुए अपने इन गुलामों और अपनी इन कदीदों पे एक नजर करम डाल दे मेरा महबूब रात के इस आखिरी हिस्से में। ए अल्लाह, अपने महबूब का सदका दे दे हम सबको। इस नियत और इस लालच से हम मुस्तफ़ा को याद कर रहे हैं रात की इस तन्हाई में। अबे लोकतंत्र की बातें करने वालों, ये है लोकतंत्र जहाँ जनाबे वाला गुरूर नहीं, बेशर्मी नहीं, बेहयाई नहीं, काला भी है, गोरा भी है, कास्टों के झगड़े नहीं है। यहाँ कास्टों का कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ तो जनाबे वाला सबके सब एक सफ में हैं। ये सुहैब रूमी हैं, बड़े गोरे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत से पढ़ रहे हैं। उसी जमात में एक काला भी है, वो बिलाल है, वो भी वहीं पढ़ता है। हज़रात जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। यहाँ अरब के लोग भी पढ़ रहे हैं, यहाँ अजम के लोग भी पढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं इलाकों की बुनियाद पे विभाजन। हज़रात, ये तुम्हारे लोकतंत्र होंगे, ये तुम हो जो दिलों के गंदे होते हैं वो इलाकों के विभाजन करते हैं। जो दिलों के गंदे होते हैं वो रंग और नस्ल की बुनियाद पर लोगों का मर्डर करते हैं। मगर ये मेरा महबूब है, रोशनी देने वाला रोशन ज़मीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब पढ़ाई करवा रहा है। आज लोग कहते हैं कुरान शरीफ फितना और फसाद फैला रहा है, मगर ये अजीब पढ़ाई करवा रहा है। कुरान को पढ़ा रहा है, मगर क्या पढ़ा रहा है कुरान में? आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी? कुरान में ये पढ़ा रहा है, इजाजत हो तो जरा 2 मिनट लूं तुम्हारे। हिस्ट्री का एक चैप्टर खोलना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने रामपुर घना के मदरसे में भी इस चैप्टर को हाथ लगाया था। अल्लामा आसिफ रजा ने आते ही मुझसे उस चैप्टर को फिर से जनाबे वाला खोलने की बात की और मुझे बिफज़्लिही ताला मैं अपने उस टारगेट को पहुँच गया और मुझे अब मजबूरन हज़रात मोहतरम वो पन्ना इतिहास का खोलना ही होगा कि ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपने दिल रोशन कर लिए हैं। और नबी के मदरसे में पढ़ाई कैसी हो रही है? ये पढ़ाई है नबी के मदरसे में। एक मुस्तफ़ा जान रहमत के मदरसे का एक शागिर्द हजरात पढ़ता है वो कुरान, नबी पढ़ाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ाते हैं। पढ़ाता पढ़ते पढ़ते अब जनाबे वाला बड़ा बालिगुल फिक्र हो गया है मुस्तफ़ा के मदरसे का ये स्टूडेंट, बड़ा वसीउ नज़र और बड़ा ही जनाबे वाला बड़ा ही वसीउ ज़र्फ़ हो गया है। ये पढ़ते पढ़ के फिर सफर भी करने लगा है। ये पढ़ाई के साथ तिजारत भी करता है। हजरात, ये तिजारत करके कई दिनों के बाद अपने घर आया था। अपने जब घर आया तो इसने जनाबे वाला इसकी बीवी ने इसका सुस्वागतम किया, इसको वेलकम कहा। और जनाबे वाला बीवियां, उन नबी के गुलामों की बीवियां, सुभान अल्लाह, वो भी बीवियां होती थी। आजकल की कोई बीवियां हैं, इन्हें बीवियां कहते हैं जो शौहर को जनाबे वाला हर वक्त रंज पहुंचाती हैं, जो शौहर की अमानतों में खयानतें करती हैं। हज़रात मोहतरम, जो शौहर के कहने को बेमाना समझती हैं और मीनिंगलेस समझती हैं। आज की बीवियां जो जनाबे वाला जोया कह के आए तो जनाब धनोरा में मिले और धनोरा बोले तो अमरोहा में मिले। और जनाबे वाला ये बीवियां जो शौहरों की अमानतों में खयानतें करें, ये बीवियां जो जनाबे वाला कभी ये भी नहीं देखती कि 8 बच्चों का खर्च चलाने वाला हमारा शौहर किस तरीके से रोजी रोटी के लिए भागा भागा फिरता है। शाम को आता है तो वही चढ़े हुए चेहरे के साथ उनसे गुफ्तगू होती है, तेवर बदले हुए हैं और लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट का पूरी लिस्ट उसके सामने है। कभी नहीं पूछा कि आप खैरियत से हैं, आपका मिजाज अच्छा है, तबीयत ठीक है, आपने पूरे दिन में कोई परेशानी और किसी जहमत का सामना तो नहीं किया ना। जनाबे वाले ये कोई बीवियां हैं लिस्ट लिए फिरती हैं, लो ये लाके दो वो लाके दो और ऐसा करो और वैसा करो। ये बीवियां हैं हज़रात मोहतरम, अल्लाह अकबर। बीवियां इन्हें कहते हैं कि घर में मौत हो गई है, घर में मौत हो गई है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार डाला है। दोनों भाई जनाबे वाला, दोनों भाई, एक भाई ने दूसरे भाई का गला काट दिया है, लाश घर में पड़ी है। घर में मुस्तफ़ा की दावत भी है जनाबे वाला, घर में नबी की दावत भी है। एक भाई ने दूसरे भाई को काट दिया और ये कह के काट दिया, जब छोटे भाई ने ये पूछा था कि अब्बा ने बकरी कैसे
कैसे ज़िबा करी थी? तो उससे कहा बड़े ने कि तू लेट जा, मैं बताता हूँ कैसे ज़िबा करी थी। अल्लाह अकबर, वो लेट गया, चाकू लिया, छुरी ली और हजरत मोहतरम उसी तरीके से उसने अपने भाई की गर्दन पर उसी तरीके से फेर दी जैसे उसने बाप को फेरते हुए देखा था। हजरत मोहतरम अचानक गम की एक लहर थी जो पूरे घर में फैल गई। हजरत एक सदमे की लहर थी जिसने पूरे घर को अपनी आगोश में ले लिया। और जनाबे वाला उस बीवी ने क्या किया, उस बीवी को ये एहसास था कि प्यारे प्यारे कदम मुस्तफ़ा के कैसे कैसे मेरे घर में आने को हैं। हाय हाय, क्या वो मुबारक घड़ी होगी, क्या वो अजब घड़ी होगी जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा मेरा ये टूटा हुआ घर देखेगा। हज़रात इस्तिक़बाल के लिए जिसने अपनी पलकें, आंखें और दिल और हसरत और जिगर सब कुछ बिछा रखा हो, आज उस घर में ये तुरफा तमाशा हुआ। क्या क़यामत डाई। शौहर तो मुस्तफ़ा को बुलाने गया है, इधर जनाबे वाला शौहर तो मुस्तफ़ा को बुलाने गया है, और इधर जनाबे वाला इसने लाश को कमरे के अंदर बंद कर दिया है। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे, इजाज़त दें बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम आए मुस्तफ़ा जाने रहमत आए, शौहर लेके आए। हज़रत बीवी मुस्कुरा रही है ताकि शौहर को अभी कोई खबर नहीं है घर में क़यामत क्या गुजरी है, इनकलाब क्या आ गया है घर के अंदर। हज़रत मोहतरम मगर बीवी ऐसी बीवी होती है कि जनाबे वाला शौहर को खुदा की कसम कानों कान खबर नहीं होने दी। वही मुस्कुराहट, वही चेहरा, वही गुलाब जैसा चेहरा, वही मुस्कुराहट, ताकि शौहर को एहसास ना हो। वो तो करोड़ों सलाम हो मदीने वाले मुस्तफ़ा पर जो जनाबे वाला दस्तरखान पर बैठ गए थे, और दस्तरखान पर बैठने के बाद इरशाद फरमाया था, पहले जाबिर अपने बेटों को तो लाओ बुला के यहाँ। जाबिर तब गए थे अपनी बीवी से जाकर कहा था, कहाँ हैं वो बच्चे? मुस्तफ़ा जाने रहमत याद फरमा रहे, मेराज हो गई बच्चों की, मेराज हो गई, ईद हो गई बच्चों की। देख मेरे बच्चों का नाम नबी की ज़बान पे आ गया है, जल्दी से बता मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा नखले तमन्ना, मेरा जाने जिगर है किधर? हज़रत मोहतरम कहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिले नाज़नीन को ठेस न लग जाए, कहीं मेरा शौहर, कहीं मेरे शौहर का चेहरा बुझ ना जाए। इससे पहले कि चेहरा शौहर का बुझता, इससे पहले कि जनाब वाला ठेस लगती शौहर को, बीवी ने मुस्कुरा के कहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत से फरमा दें, अर्ज कर दें सरकार से कि हुजूर बच्चे कहीं होंगे, आप खाना तनावुल फरमाएं। जाबिर आए, आके कहा सरकार बच्चे कहीं होंगे, आका आप खाना तनावुल फरमाएं। अरे कैसी बात करते हो जाबिर, जब तक हम खाएंगे कैसे, कौन से दिल से खाएं? वो गैब की खबर रखने वाला नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खलवतों चलवतों का इल्म रखने वाला पैगंबर, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे क्या हो गया है 14वीं सदी में पैदा होने वाले इन बेहुदों को, जो कभी मुस्तफ़ा के इल्म को नापने की तकलीफ नापने की कोशिश करें, और ये जनाबे वाला ये सही ला हासिल कि मुस्तफ़ा के पावर को नापें, मुस्तफ़ा के इल्म को नापें, मुस्तफ़ा के इल्म की कसौटियाँ तय करें, मुस्तफ़ा के स्टैंडर्ड को तय करें कि इतना नहीं था, इतना था, इतना नहीं था, इतना था। अबे जनाबे वाला आईने में चेहरा देख, तेरी हैसियत क्या है, तेरी बिसात क्या है? अबे 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, और कुत्तों की तरह शादियों में होटलों के दरवाजों पर खड़े खड़े खाने वाले, तुझे ये हक किसने दे दिया कि तू मुस्तफ़ा के इल्म के पैमाने को नापने की बातें करे? अबे वो हाई स्टैंडर्ड मुस्तफ़ा शान है उस नबी की, वो खलवतों को देखता है, वो जलवतों को देखता है, वो तेरे दिल की हर हर अदा, तेरे दिल की हर हर बात पे नजर रखता है। मुस्तफ़ा को तो ये भी पता है कि तू रात खाना क्या खाए। सुभान अल्लाह, नारे जब ईसा जानते हैं, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम टेंशन में तो नहीं हो?
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे। रात के 2 बजे तुम रात के 9 बजे का मंजर पेश कर रहे हो, मुझे खुशी हो रही है। मैं ये बताते हुए कितना खुश हूँ कि तुम्हारे हर चेहरे पे बहाली नजर आती है, हर आंख में अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी और हर कान तमन्नाई नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आधा घंटा आपका और ले लूंगा तो इंशाअल्लाह मुझे आप टारगेट नहीं करेंगे, आप फील नहीं करेंगे। जरा हाथ उठा के मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए जरा हाथ उठाइए, मैं समझूं कि आप समर्थन में हैं। यू आर इन माई फेवर, मगर ये फेक समर्थन नहीं होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। उन लोगों को भी अल्लाह उन पे भी अपनी रहमतें अता फरमाए जो खड़े हो के मेरी बात को अब तक सुन रहे हैं। कितने अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मेहनत का काम है, अल्लाह इन्हें डबल सवाब अता फरमाए। खड़े हैं तो खड़े हैं, सुनने का भी सवाब दे और अल्लाह इन्हें और जनाब खड़े होके सुनने का सवाब अता फरमाए। बहुत खुशी हो रही है। तो जहाँ जो बैठा है वो और जहाँ जो खड़ा है वो इसी तरीके से आधा घंटा मेरी बात को सुन लो। मेरी बात अभी अधूरी है। और आज जनाब वाला मैं मदरसे की हालत देख देख के कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा हूँ और कुछ ज्यादा ही जनाब वाला मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि इस मदरसे को इस कम सिनी में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन उलमा ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनका साया देर तक रखे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ रहे जा रहे हैं। खुश रहो, आबाद रहो, आने वालों पर रहमतें बरसें। जलसे में आने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जलसे से कोई उठ के जाता है दिल टूट जाता है कि शैतान 1 सेकंड में कैसे उठा के ले गया इसे। जो आते हैं और जो बैठे रहते हैं उनके माँ बापों के लिए दुआएं निकलती हैं मेरे दिल से कि इन माँ बापों ने कैसी ट्रेनिंग दी थी कि 2 बजे भी बैठे रहना जलसे में, 2:30 बजे भी बैठे रहना। ये माँ बापों की ट्रेनिंग है जो रंग ला रही है। तुमने अपने माँ बापों का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारे माँ बाप दुनिया में हो तो उम्रें बढ़ जाएं उनकी और अल्लाह की रहमत की तरफ चले गए हो तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे थे जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, अच्छे हैं। और मुझे यकीन है जिनके माँ बाप अच्छे होंगे वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब कोई उठेगा नहीं, अगर कोई उठा तो मैं पर्सनली कोई कॉमेंट उस पर करूँगा नहीं, मगर मजमा खुद देख के परेशान हो जाएगा कि ये वो जा रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई होगी। तो मुझे यकीन है तुम्हारी ट्रेनिंगों में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही आते रहोगे और बैठते रहोगे।